सूखे और अकाल के कारण रमन के गांव की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। खेतों में दरारें पड़ गई थीं और काम का कोई जरिया नहीं बचा था। मजबूरी में रमन अपना घर छोड़कर काम की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वह सुंदरनगर नाम के एक बड़े गांव में पहुंचा। वहां वह एक बड़े अनाज व्यापारी दिनेश जी के पास काम मांगने गया। दिनेश जी, मैं पास के अकाल प्रभावित गांव से आया हूं। यदि मुझे यहां कोई भी छोटा मोटा काम मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। रमन, मेरे पास एक ही काम है। मेरे गोदाम में अनाज की 100 से अधिक बोरियां हर हफ्ते आती हैं। तुम्हें गोदाम की रखवाली करनी होगी, माल को सही से व्यवस्थित करना होगा और रोज सफाई करनी होगी। काम भारी है, क्या तुम कर पाओगे? जी मालिक, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। दिनेश जी ने रमन को काम पर रख लिया और गोदाम के पास ही एक छोटी सी कोठरी रहने के लिए दे दी। रमन दिन रात ईमानदारी से काम करता। उसकी वजह से गोदाम का सारा सामान सुरक्षित रहता और समय पर बिकता। उसकी मेहनत से खुश होकर दिनेश जी ने कुछ ही महीनों में उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। कुछ वर्षों में रमन के पास अपनी बचत के 10,000 रुपए जमा हो गए। एक दिन रमन ने दिनेश जी से कहा, मालिक, गांव में चोरियों का डर बढ़ता जा रहा है। मेरी मेहनत की कमाई घर में पड़ी है, मुझे डर लगता है। रमन, तुम अपने पैसे इस गांव के मुखिया बलदेव सिंह के पास जमा करा दो। वह बहुत रसूखदार है और उनका घर पहरेदारों से घिरा रहता है। रमन मुखिया बलदेव सिंह के घर गया और अपने 10,000 रुपए सुरक्षित रखने के लिए दे दिए। मुखिया ने मीठी मीठी बातें करके पैसे रख लिए। एक साल बाद जब रमन ने अपनी जमीन खरीदने के लिए पैसे वापस मांगे तो बलदेव सिंह का रंग बदल गया। जब रमन ने रो रो कर गिड़गिड़ाना शुरू किया तो मुखिया के आदमियों ने उसे लाठियों से पीटकर बाहर फेंक दिया। चोटिल और दुखी रमन जब अगले दिन दिनेश जी के पास पहुंचा और पूरी आपत्ति सुनाई तो दिनेश जी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने रमन को गलत इंसान के पास भेजा था। दिनेश जी ने कहा, तुम चिंता मत करो रमन, मुखिया के लालच का इस्तेमाल करके ही हम तुम्हारे पैसे वापस लाएंगे। अगले ही दिन दिनेश जी एक भारी सूटकेस लेकर बलदेव सिंह के घर पहुंचे। मुखिया जी, मैं व्यापार के सिलसिले में शहर जा रहा हूं। मेरे पास 10 लाख रुपए नकद है। मुझे डर है कि घर में चोरी ना हो जाए। क्या आप इन्हें कुछ दिनों के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं? बलदेव सिंह की आंखों में 10 लाख रुपए देखकर लालच तैर गया। उसने मन ही मन सोचा, 10 लाख हड़पने का इतना बड़ा मौका बार बार नहीं मिलता। तभी योजना के अनुसार रमन वहां पहुंच गया। बलदेव सिंह ने दिनेश जी को अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए तुरंत रमन से कहा, अरे रमन भाई, आओ आओ। उस दिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया था। ये लो तुम्हारे जमा किए गए 10,000 रुपए। मुझसे गलती हो गई थी। रमन ने अपने पैसे लिए और चुपचाप वहां से निकल गया। पैसे रमन को मिलने के तुरंत बाद दिनेश जी का मुंशी दौड़ता हुआ आया। मुंशी, मालिक, मालिक, खुशखबरी है। शहर जाने की जरूरत नहीं है। शहर के बड़े व्यापारी खुद हमारे गांव आ रहे हैं। वाह, यह तो बहुत अच्छी बात हुई। मुखिया जी, अब मुझे शहर जाने की जरूरत नहीं है, तो मैं अपने ये 10 लाख रुपए वापस ले जाता हूँ। आपकी ईमानदारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहकर दिनेश जी अपना सूटकेस लेकर चले गए। बलदेव सिंह हाथ मलता रह गया। 10 लाख के चक्कर में उसके हाथ से रमन के 10,000 रुपए भी निकल गए और उसकी चालाकी धरी की धरी रह गई। कहानी की सीख,
ईमानदारी की कमाई में बरकत होती है और दूसरों का हक हड़पने वाले का लालच ही अंत में उसके नुकसान का कारण बनता है।